साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप गिरफ्तारी के बाद रिहा, जॉर्जिया इंतखाबात में मुदाखलत केस। ट्रंप अटलांटा में फिल्टन काउंटी जेल में पेश। अमेरिकी तारीख में पहली बार साबिक सदर की कैदियों वाली तस्वीर जारी। ट्रंप के एक बार फिर फिंगरप्रिंट्स लिए गए। ट्रंप ने मोहलत खत्म होने से एक रोज पहले ही पेशी निपटा दी। साबिक अमेरिकी सदर ने जमानत के लिए बांड और दीगर शराइत पर इतफाक किया है। मुआहिदे के तहत ट्रंप अपने साथियों और गवाहों को सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना नहीं बना सकेंगे। $2 लाख की जमानत के बाद ट्रंप की 91 में वापसी है और कहा कि जहां बदयानती समझें, इस इलेक्शन को चैलेंज करने का पूरा हक है। रूस के वैगनर ग्रुप के सरबराह यूगेनी प्रिगोजिन की हलाकत। अमेरिका को यकीन है कि प्रिगोजिन का तैयारा धमाके से गिरा। खदशा है कि वैगनर ग्रुप के सरबराह को मारा गया। पुतिन ने माजी में प्रिगोजिन से मुतालिक बात की थी। पेंटागन का इल्जाम। रूसी सदर ने वैगनर ग्रुप के सरबराह की हलाकत पर खामोशी तोड़ दी। कहा प्रिगोजिन बहुत सी सलाहियतों का मालिक था। प्रिगोजिन ने न्यू नाजियों के खिलाफ जदोजहद में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने अपनी जिंदगी में संगीन गलतियां की, लेकिन उसके नताइज भी मिले। वैगनर ग्रुप के सरबराह एक पेचीदा तकदीर के मालिक थे। पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को दूसरे वनडे में भी हरा दिया। श्रीलंका के शहर हम्बनटोटा में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने नसीम शाह की अहम इनिंग्स की बदौलत आखिरी ओवर में आखिरी विकेट पर हदफ हासिल किया। शाहीनों को 3 मैचेस की सीरीज में 0-2 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की। मुकर्ररा 50 ओवर्स में 5 विकेट्स के नुकसान पर 300 रन बनाए। जवाब में कौमी टीम ने 301 रन का हदफ 49.5 ओवर्स में पूरा कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से इमामुल हक और बाबर आजम की शानदार बल्लेबाजी। इमामुल हक ने 4 चौके लगाकर 91 रन की शानदार इनिंग्स खेली। बाबर आजम ने 6 चौके लगाकर 53 रन बनाए। कप्तान ने जीत का सेहरा पूरी टीम के सर सजा दिया। नसीम शाह को मुश्किल वक्त का खिलाड़ी करार दे दिया। बोले नसीम शाह मुश्किल वक्त का खिलाड़ी है। शादाब खान ने शानदार इनिंग्स खेली और टीम को जीत की पोजीशन पर लाए। जीत का क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर मुमलिकत से मुलाकात से इनकार। ईवान सदर ने वजारत कानून और इंसाफ से राय तलब कर ली। ईवान सदर ने वजारत कानून से इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है से मुतल्लिक राय मांग ली। सदर मुमलिकत की जानिब से भेजे गए खत पर इलेक्शन कमीशन के जवाबी खत पर ईवान सदर ने वजारत कानून और इंसाफ के सेक्रेटरी के नाम खत लिख दिया है। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात पर सियासी जमातों के साथ मुशावरत। आज मुस्लिम लीग नून के बाद की मुलाकात होगी। पहले रोज तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमाए इस्लाम के वफूद से अलग अलग मुलाकातें। इंतखाबी शेड्यूल, पोलिंग की तारीख और हल्का बंदियों के रोड मैप पर बात हुई। सियासी जमातों से इंतखाबी शेड्यूल और पोलिंग की तारीख पर राय ली जा रही है। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी से 29 अगस्त को मुशावरत करेगा। हमारे पास महदूद वक्त है। हमारा काम इंतखाबी अमल में मुआवनत है, इससे ज़्यादा मैंडेट नहीं। निगरान वज़ीर आज़म का खिताब। कहा कुछ लोग समझते हैं कि मैं इस इख्तियार से ज़्यादा बात कर रहा हूँ। उन्हें याद दिलाता रहूँ कि निगरान वज़ीर आज़म के अलावा शहरी भी हूँ। बतौर शहरी अपने राय का इजहार करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये हमारा घर है, हम कहीं नहीं जा रहे। घर का निज़ाम बाइख्तियार और बासलाहियत लोगों के पास है। कोई गलत फहमी में ना रहे, मुल्क महफूज हाथों में है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस, सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच सुबह 11:30 बजे समाअत करेगा। चेयरमैन पीटीआई की जेल में हालत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत का अटॉर्नी जनरल को 28 अगस्त को रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। तोशाखाना केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इलामी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में दायर अपीलों पर समाअत से पहले हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना मुनासिब होगा। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। नवाज शरीफ को झूठे मुकदमे में बगैर किसी कसूर के सजाएं सुनाई गई हैं। कहा क्या इस वक्त भी चीफ जस्टिस ने कोई सवाल पूछा था?
मरियम नवाज ने सवाल उठा दिया। ट्विटर पैगाम में लिखा कि ये सब चेयरमैन पीटीआई के लिए याद आता है। पिछली बार तोशाखाना चोर को रेस्ट हाउस शिफ्ट किया गया था, इस बार होटल कैसा रहेगा? जिस हालत में चोरों को रखा जाता है उससे बहुत बेहतर हालत में रखा गया है। ये नवाज शरीफ की तरह इंतकाम पर मबनी सियासी मुकदमा नहीं, यहाँ चोरी सबूतों के साथ पकड़ी गई। और बडगाम में कामयाब चेयरलिफ्ट ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों के एजाज में तकरीब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने एसएसजी कमांडो समेत ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले सिविलियंस और हीरोज को एजाजी असनाद पेश की। तकरीब में कई घंटे चेयरलिफ्ट में फंसे रहने वाले अफराद भी शरीक हुए। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई कोताही हो जाती तो बड़ा नुकसान होता। ऑपरेशन किसी का क्रेडिट नहीं, अल्लाह ने इज्तिमाई काविशों को देखकर उन अफराद को जिंदगी बख्शी। मुल्क का मुस्तकबिल बच्चे हैं, हमने बच्चों को बचाकर मुल्क का मुस्तकबिल बचाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।